सईद कुरैशी, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी। जी तो किस तरह का प्रोग्राम है सर ये? आज हम लोग के समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान एमएलसी पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी यहाँ पर आए हुए हैं जनपद सोनभद्र में, और समाजवादी पिछड़ा सम्मेलन का कार्यक्रम पार्टी कार्यालय पर रखा गया है। जिसके पहले भी जब हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया था, सभी लोगों को पता है कि रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ था। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष से अनुरोध ही करूंगा कि जब हम लोगों को जनपद सोनभद्र में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने के लिए एक और तारीख देने का काम किया, जिससे हम लोग बड़े मैदान में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन 10 दिवसीय दौरे पे पूर्वांचल के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं। सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया और चंदौली हो गया, बनारस हो गया। बनारस के बाद में आज सोनभद्र में हैं और कल मिर्पुर रहेंगे, फिर भदोही रहेंगे, फिर प्रयागराज रहेंगे। ये कार्यक्रम है। और आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और साथ ही साथ में सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों और चाहे किसान, नौजवान, व्यापारी। और बोलने की भी आज़ादी छीन ली गई। अब तो कोई सही बात भी नहीं बोल सकता। अगर विपक्ष बोलता तो उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई, अगर कोई जनता बोलती उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई। अगर चौथा स्तंभ जो हमारी चौथा स्तंभ है, पत्रकार, मीडिया, उनको भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा। अगर वो सच्चाई दिखा दे तो उनके ऊपर मुकदमा, उनके ऊपर एफआईआर, उनके घर में छापे पड़ेंगे। चाहे आपने देखा होगा अभी भारत समाचार और दैनिक भास्कर पे जिस तरीके की कार्रवाइयाँ हुई, तो ये कहीं न कहीं ये देश के लिए खतरनाक स्थिति है। तानाशाही पूर्वक और तानाशाह की तरफ बढ़ रहे हैं और तानाशाह बन रहे हैं, और ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और आज पिछड़े दलितों का हक मारा जा रहा, आरक्षण खत्म किया जा रहा, निजी क्षेत्रों में सारी संपत्तियां दी जा रही देश की, और गांव गरीब किसान के लोग परेशान हैं। और गांव गरीब किसान के लोग वर्तमान में इस समय जिस तरीके से किसान परेशान है, धरने पे बैठा है, जिस तरीके से नौजवान बेरोजगार हो गया है। और कोरोना काल में तो सब लोगों ने देखा कि योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, और वो ना दवाई उपलब्ध करा पाई, ना बेड उपलब्ध करा पाई, और ना ही वो ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाई। लोग तड़प तड़प के मरे हैं और लोगों ने अपनों को खो दिया, और सरकार को कोई दुख दर्द नहीं, कोई संवेदना नहीं। उनके दुख दर्द को भी कोई पूछने बीजेपी का नेता नहीं गया, न बीजेपी के और न ही कोई सरकार का आदमी गया। और ऊपर से उल्टा कहा जा रहा, ना ऑक्सीजन की कमी थी, ना बेड की कमी थी। उनके जले पे नमक छिड़कने का काम बीजेपी कर रही है। और इनके मंत्री विधायक पत्र लिख रहे थे और सांसद पत्र लिख रहे थे। कितने मंत्री विधायक अपने लिए बेड के लिए मांगते रह गए, लेकिन बेड सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। ऐसी अव्यवस्था, एक भी हॉस्पिटल बनाया नहीं, एक भी सड़क बनाई नहीं, कोई तो विकास। आज ये सड़क आपकी सोनभद्र की बनी तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। कितने विकास के काम ये कुशवाहा जी के क्षेत्र में हुए हैं, कितने ट्रामा सेंटर से लेके और कितनी चीज़ें बनाने का काम किया है इसी सोनभद्र में। किसी जनपद में चले जाओ, चाहे बनारस चले जाओ, चाहे गोरखपुर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके क्षेत्र में करा दिया था, उतना भी काम वो नहीं कर पाए। चाहे एम्स बनवा के खड़ा करवा दिया था, आपके इंसेफ्लाइटिस का 500 बेड का हॉस्पिटल बनवा के खड़ा कर दिया था, और विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया, और बगल में कुशीनगर में भी विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया। सभी काम तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे। और आज आरक्षण खत्म किया जा रहा, आरक्षण घोटाला किया जा रहा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाला किया गया। और मौर्य जी बैकवर्ड के मंत्री हैं, और बैकवर्डों ने खूब वोट दिया था बीजेपी को। आज बैकवर्ड के लोग अगर हक और अधिकार मांगने जा रहे हैं तो योगी सरकार लाठी मार रही। वो जिस बेटी का हाथ तोड़ा गया वो मौर्य समाज की है, तो ये उप मुख्यमंत्री किस चीज़ के हैं भाई?
ये मौर्य की नहीं सुनवाई करेंगे या बात नहीं रखेंगे? उनकी भी वहाँ नहीं चल रही, वहाँ किसी की नहीं चल रही। पूरी गुंडागर्दी और तानाशाही तरीके से सरकार चलाई जा रही। अब घोषित इमरजेंसी मैंने कहा, ये देश को गुलाम बनाया जा रहा, महंगाई चरम सीमा पे। यही लोग नारे देते थे 35 रुपए में डीजल पेट्रोल बिकेगा, आज कितने में हो गया? सैकड़ा क्रॉस कर गया। गैस सिलेंडर जब 350 का था तो बीजेपी विरोध करती थी, आज 1000 का गैस सिलेंडर हो गया। सरसों का तेल 200 रुपए को हो गया और खाद बीज महंगे हो गए। आप बताइए, बिजली के बिल महंगे हो गए, गैस सिलेंडर गरीब आदमी भरा नहीं पा रहा। और हमारे मछुआ आवास मिलते थे 3,05,000 माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, अब उसको योगी जी ने 1,20,000 कर दिया। और दलित और बैकवर्ड अगर महापुरुषों की जयंती मनाना चाहें तो उनको जयंती भी नहीं मनाने दिया जा रहा, पुण्यतिथि नहीं मनाने दिया जा रहा। बहन फूलन देवी की 25 तारीख को पुण्यतिथि थी, गाजीपुर में भव्य कार्यक्रम था हमारा और उसका मंच पंडाल उखाड़ दिया गया, पुलिस पीएसी लगा दी गई, लाठियां चलवा दी गई। और जिस तरीके का अन्याय अत्याचार कर रही है सरकार, और हमारी सरकार बनेगी तो माननीय अखिलेश यादव जी से कह के हम लोग माननीय स्वर्गीय फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति भी लगवाने का काम करेंगे, स्मारक भी बनवाने का काम करेंगे और निषाद राज का भी स्मारक और मूर्ति बनवाने का काम करेंगे। महर्षि कश्यप की भी, वीर एकलव्य की भी, इनके तो महापुरुषों के नाम पे छुट्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने की, इन्होंने छुट्टी भी कैंसिल कर दी। ये कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकबार, धीमर और प्रजापति, कुम्हार, भर, राजभर, इन 17 जातियों को अनुसूचित जात में परिभाषित करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था और बीजेपी सरकार ने इसको रोकने का काम किया। अभी तक हक अधिकार नहीं मिला। तो ये अन्याय अत्याचार लगातार कर रहे हैं। और बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 वैकेंसियों में एक जात के लोग 11 भर्ती हो गए और गरीबों का जो कोटा है सवर्ण का, उस पे मंत्री के भाई भर्ती हो गए, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये आरक्षण ही तो घोटाला है। गांव गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित के घोटाले किए जा रहे हैं। और नीट में बैकवर्ड के लोग डॉक्टर न बन पाए, इसके लिए बीजेपी ने रोक लगा दी। आप बताइए, अगर बैकवर्ड के लोग आरक्षण नहीं पाएंगे और उनको कोटे से नहीं मिलेगा तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और हमारी सरकार थी तो ये वो कहते थे यादवों की सरकार है। अब मैं पूरे प्रदेश में ढूंढता घूम रहा हूँ, कुशवाहा का बेटा कलेक्टर कहाँ है, चौरसिया का बेटा कहाँ कलेक्टर है, राजभर का बेटा कहाँ कलेक्टर है, नाई का बेटा कहाँ कलेक्टर है, निषाद का बेटा कहाँ कलेक्टर है, गोंड का बेटा कहाँ कलेक्टर है, आदिवासी का बेटा कहाँ कलेक्टर है, कश्यप का बेटा कहाँ है, मल्लाह का बेटा कहाँ है, बिंद का बेटा कहाँ है, प्रजापति का बेटा कहाँ है? कोई तो नहीं दिखाई पड़ रहा। चौहान का बेटा कहाँ है? कहीं तो नहीं दिखाई पड़ रहा। और माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम किया गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी जाति वर्ग धर्मों का काम किया और सभी को जाति समीकरण में सबको हक व अधिकार देने का काम किया। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना अगर ये सरकार नहीं कराती तो हमारी सरकार बनने पे जाति जनगणना होगी और आबादी के हिसाब से हक व अधिकार सबको देने का काम करेंगे। आप पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, आगामी विधानसभा में आपकी पार्टी की इसमें क्या रहेगी? क्या लगता है कि बहुमत मिलेगा, सरकार बनेगी आपकी? देखिए, जनता ने सीधा संदेश पंचायत चुनाव में दे दिया। जब बीजेपी ने पन्ना प्रभारी, गांव प्रभारी, बूथ प्रभारी, बीडीसी प्रभारी, पता नहीं कितने प्रभारी बनाए थे, लेकिन जनता ने ढूंढ के बीजेपी के लोगों को हराने का काम किया। फिर बौखलाई हुई बीजेपी ने लूटपाट चालू कर दी, कप्तान, कोतवाल और कलेक्टरों के माध्यम से, और लोकतंत्र नहीं बचा, योगी का लूट तंत्र चालू हो गया। लूट तंत्र के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष पद लूटे, ब्लॉक प्रमुख के पद लूटे। लेकिन जनता ने सब देखा है कि दलित बेटी की साड़ी कैसे खींची है बीजेपी के गुंडों ने, और दलित बहन बेटियों के पर्चे कैसे फाड़े गए, बैकवर्ड के लोगों के पर्चे कैसे फाड़े गए, महिलाओं की साड़ियाँ खींचना, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, किस तरीके से नामांकन से रोका गया, उनको धमकाया गया, पुलिस पीछे, और पुलिस के तो अन्याय अत्याचार की प्रशासन ने पराकाष्ठा,
गुलाम हो गए, लोकतंत्र बचा ही नहीं। चाहे आपके यहीं देखिए किस तरीके का अन्याय किया, अत्याचार किया, और कोई विरोध कर दे तो उस पर लाठी चला देंगे, उसी के ऊपर उल्टा मुकदमा लिख देंगे। ये है लोकतंत्र की हत्या, और बोलने की आज़ादी छीन ली गई। इसलिए समाजवादी पार्टी 350 सीटों से ज़्यादा सीटें जीतेगी। जिस तरीके का जनसैलाब मैं निकला हूँ, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मैं निकला हूँ। जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ रहा है, वो सीधे बता रहा है कि 22 में माननीय अखिलेश यादव जी आने जा रहे हैं और प्रचंड और पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी जनता। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में डायल 108 एम्बुलेंस चलाई गई, 102 एम्बुलेंस चलाई गई। आज की स्थिति ये है कि एम्बुलेंस कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं और उनकी प्रशासन के द्वारा उनकी चाबियां रखवाई जा रही हैं, अर्थात उनकी नौकरियां छीना जा रहा है। तो फिर उनके लिए अगर आपकी सरकार बनती है तो फिर उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, ये एम्बुलेंस अगर चलवाई है गांव गरीब के लिए, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 108, 102 नंबर एम्बुलेंस चलवाई। कितने लोगों को रोजगार मिल गया, कितने गांव गरीब के लाखों करोड़ों लोगों को इलाज मिलने का काम किया। और इस कोरोना काल में कोई काम आ रहा था तो माननीय अखिलेश यादव जी की योजनाएं काम आ रही थी, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे 100 नंबर हो, ये सब, और हॉस्पिटल बनाए थे, वही काम आ रहे थे। योगी जी का तो कुछ नहीं। अब आज देश दुर्भाग्य है, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए रोजी रोजगार से लग गए थे, उनको बेघर किया जा रहा। और कंपनी बताओ, डीजल तक तो डलवा नहीं पा रहे, तनख्वाह तक तो दे नहीं पा रहे। अभी तक बताइए, एम्बुलेंस एम्प्लॉइयों को निकाल रहे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान की बाजी लगा के पूरे कोरोना काल में लड़ाई लड़ने का, उनको तो सम्मान करना चाहिए था। खाली वो फर्जी दीपक और थाली और ताली बजवाने से कोरोना नहीं भाग गया। यही लोग लड़ रहे थे, यही लोग डॉक्टर लड़ रहे थे, यहाँ के एम्बुलेंस वाले लगातार मदद कर रहे थे, नर्स, स्टाफ, मेडिकल लाइन के लोग लगे थे, उन्होंने कंट्रोल करने का, मदद करने का काम किया। इनकी व्यवस्था में तो ताली और थाली बज रही थी। लेकिन आज हमारी सरकार और हमारे नेता ने उनको नौकरी दी है, उनकी नौकरी न जाए। हम सरकार से मांग करते हैं, उनको बेरोजगार मत किया जाए, उनकी मांगे मानी जाएं। उन्होंने उस वक्त मदद की है, अपनी जान जोखिम में डाल के मदद की है, इसलिए उनकी एम्बुलेंस वालों की मांगे मानी जाए, उनको बेघर मत किया जाए। और नहीं तो माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे, उनकी जो भी मांगे हैं वो मांगे मानी जाएंगी।